तो यार अगर मैं बात करूं कि सीयूईटी का एग्जाम देने के बाद कौन कौन से कॉलेजेस ऐसे हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज बेसिकली ऐसी हैं जो आपको बीटेक प्रोवाइड करवाती हैं। भाई देखो, बीटेक अगर आप लोग गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो बहुत ज्यादा उसकी जो वैलिडिटी होती है, फायदा होता है, बहुत ज्यादा आपको मिलता है। तो आज मैं उस लिस्ट को डिस्कस करूंगा जिस लिस्ट में मैंने सारी यूनिवर्सिटीज, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उन सबको अलग से कैटेगराइज कर रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की अलग लिस्ट है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनकी अलग लिस्ट है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उनकी अलग लिस्ट है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज की अलग लिस्ट है। तो पूरी वीडियो आप लोग अभी से बोल रहा हूँ, पूरी वीडियो देखना। और जो जो यूनिवर्सिटीज हैं उन यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पर जाकर अभी से सर्च करना शुरू कर देना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीटेक आप लोग सीयूटी के थ्रू कर लेते तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलो बिना टाइम पास किए हम लोग करते हैं अपनी शुरुआत सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जो बीटेक को प्रोवाइड आपको कराती है। सबसे पहले जो मोस्ट कॉम्पिटिटिंग जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बिकॉज इसमें एक ही कॉलेज आपका क्लस्टर यूनिवर्सिटी सेंटर CIC जो बीटेक प्रोवाइड करवाता है। सीट्स बहुत कम, कॉलेज सिर्फ एक, और कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा। सबको चाहिए CIC, भाई CIC मिल जाए बीटेक के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है भैया, CUT देना चाहिए आपको, वन लैंग्वेज चाहिए फ्रॉम लिस्ट है, इंग्लिश हिंदी कुछ भी चलेगी। ठीक है, मैथमेटिक्स चाहिए आपकी, और जनरल टेस्ट कंपल्सरी। ठीक है, अगर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है तो उसमें मुश्किल आपका एडमिशन। ठीक है भाई, चलो अगली जो यूनिवर्सिटी हमारी वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU। पहला DU, उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका BHU का। ठीक है, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, ऐसे कई सारे इसकी फील्ड्स हैं बीटेक की, जो आपको यूनिवर्सिटी जब लोग जाओगे, आपको मैं अभी बोलूंगा, चाहे DU हो चाहे BHU, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है, क्या भाई, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसको आप लोगों को जरूर रीड करना है। बिकॉज इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है कि किस फील्ड के लिए कौन से क्राइटेरिया, आपको कौन सा सब्जेक्ट है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका आएगा। ठीक है, तो आपका BHU भी होगा। BHU के बाद अगर हम बात करें और यूनिवर्सिटीज की भैया, तो वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है आपकी। ठीक है भाई, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है आपकी, जो बीटेक प्रोवाइड कराती है आपको ECE में, EE में, मैथ्स में, कंप्यूटिंग में। इसमें जो आपका क्राइटेरिया है वो आपके पास PCM होनी चाहिए क्लास 12 में। क्या होना चाहिए, PCM। और मार्क्स कितने होने चाहिए, 50% इन 12th। ठीक है, और अगर OBC कैंडिडेट है तो 45% में आपका काम चल जाएगा। बट ये ध्यान रखना, अगर CUET नहीं दिया है, बिना CUET के यहाँ पे एडमिशन क्या है भैया, मुश्किल है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना कि बिना CUET के तो एडमिशन नहीं होने वाला इन यूनिवर्सिटीज में। और जो यूनिवर्सिटी वो कौन सी आपकी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीटेक इन CS कंप्यूटर साइंस फील्ड में कराते हैं ये लोग भी। ठीक है, CUET चाहिए, PCM और CS बायोलॉजी क्लास 12th में चाहिए। ठीक है, अगला हेमनंद बहुगुणा यूनिवर्सिटी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो आपकी है। ठीक है, ये कहाँ पर है भाई, ये आपकी है यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, नहीं नहीं नहीं, उत्तराखंड। ठीक है, अब इसमें बीटेक CSE में है, ECE में है, EE में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, IT में है। CUET में आपके पास पीछे मतलब चाहिए चाहिए, और CUET का एग्जाम दिया होना चाहिए, भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अगली यूनिवर्सिटी जो हमारी GGSIPU, यानी कि कौन सी यूनिवर्सिटी, IP यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। बहुत ही बढ़िया पैकेज GGSIPU आपको बीटेक में प्रोवाइड करवाता है भाई। इनकी अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो बीटेक वाले बच्चे जो बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट आपकी IPU के थ्रू लग जाती है आपकी। मेरे भाई ने खुद यहाँ से करी थी और उसकी भी अच्छी खासी प्लेसमेंट अभी लगी हुई है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना कि GGSIPU जो है दिल्ली में ही है, और इसको आप लोगों को नहीं भूलना है। अगर DU में नहीं होता है या किसी और अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो इसको आप लोग बिल्कुल मत भूलना। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो CUT के बेस पर, CUT के मार्क्स के बेस पे आपको बीटेक जो है उसको प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, GGSIPU वेरियस बीटेक प्रोग्राम, कमी नहीं है प्रोग्राम्स की। बीटेक में जो आपको चाहिए, डेयरी बीटेक में चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, यहाँ पे सारी फील्ड्स आपको IP यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। ठीक है, जो अगली यूनिवर्सिटी हमारी है वो है हमारी कौन सी, BBAU, यानी कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। कहाँ पर है भैया, ये है आपकी लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ में। तो सिविल में आपको बीटेक मिल जाएगी, CSE मिल जाएगी, EE मिल जाएगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी, ECE मिल जाएगी। कोई भी लैंग्वेज हो CVT में, PCM हो आपके पास, CS हो, GAT हो, तो ये सारी चीजें इसमें कंपलसरी आपकी रहती है। ठीक है, अगला जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बीटेक इन एग्रीकल्चर, बायोटेक। ठीक है, फिर रेलेवेंट सब्जेक्ट वही है भाई, CUT आपका दिया होना चाहिए। यही सबका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो CUET है। बिकॉज स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने बता दिया था कि अगर CUET नहीं है तो इन कॉलेजेस में एडमिशन, आपके यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, अगली जो यूनिवर्सिटी वो हमारी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। बीटेक किसमें प्रोवाइड करवाते हैं लोग, CSE, ECE, ME, CE, EE। ये सारी जो PDF मिली कहाँ पे, यूनिवर्सिटी से नाम मिलेंगे कहाँ पे, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। वहाँ पे सारी PDF का जो हमारी PDF है, इसका लिंक वही प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बार आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना और इसको ढंग से रिसर्च करना। ठीक है, मैंने जो यूनिवर्सिटी का नाम आपको बता रहा हूँ, उन यूनिवर्सिटीज को आपको सर्च करना है, उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट
वेबसाइट है, उस वेबसाइट को विज़िट करना है आप लोगों को, ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी नोटिफ़िकेशंस होते हैं, वो सारे के सारे नोटिफ़िकेशन आपको इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ही मिलेंगे, ठीक है? अगली जो यूनिवर्सिटी है हमारी वो कौन-सी है भाई? तो वो है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? प्राइवेट आपका ध्यान रखना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको पैकेज बहुत ही अच्छे खासे प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आपका जो करिकुलम है भाई एडवांस होता है एकदम, ठीक है? कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एआई को अडॉप्ट कर चुकी हैं, बीटेक आपकी एआई तक करवा रही हैं, ठीक है? तो उसका ध्यान रखना जितना अच्छा यूनिवर्सिटी, जितना अच्छा आपका जो एक्सपोज़र है वो आपको वहाँ पे मिलेगा, ठीक है? जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी उतना अच्छा आपका एक्सपोज़र, उतने अच्छे आपके पैकेज, ठीक है? तो इसमें यूनिवर्सिटी जो पहले नंबर पे वो आपकी बेनेट यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई? आँख बंद करके भरोसा इस पे कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? फिर आपका बीएमएल मुंजियल यूनिवर्सिटी, गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी होगी आपकी, ठीक है? और मैं बात करूँ आपकी तो भाई यहाँ पे देखो लिस्ट खत्म नहीं होगी आपकी, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो ये यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीए, बीटेक प्रोवाइड करवाती हैं सीयूईटी के स्कोर्स के थ्रू, ठीक है? अगली जो यूनिवर्सिटी हमारी एडिशनल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको बता रहा हूँ भाई ये भी सीयूईटी के मार्क्स एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है? ये शोभित यूनिवर्सिटी हो गया, एपेक्स यूनिवर्सिटी हो गया, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी हो गया, आईआईएमटी यूनिवर्सिटी हो गया, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी हो गया। अब ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जो बीटेक प्रोवाइड करवाते हैं सीयूईटी के थ्रू, तो उनको आपको ध्यान रखना भाई देखो कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा आपका जो होता है वो डीयू में होता है, ठीक है? यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि लाखों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है? उन लाखों बच्चों के लिए सिर्फ कॉलेज कितना है भाई? बीटेक के लिए सिर्फ एक, वो भी क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। अब एक कॉलेज में कितनी सीटें हो जाएँगी यार? कितनी सीटें हो जाएँगी? बहुत कम लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना कि कॉम्पिटिशन आपका बीटेक में डीयू में ज़्यादा है, तो फर्स्ट प्रेफ़रेंस अपनी डीयू को रख सकते हैं आप लोग, ठीक है? बाकी पैसा है, तो भाई ऐश है अपनी, तो फिर कोई भी यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट है, जो अच्छा एक्सपोज़र आपको देती है, अच्छे पैकेज देती है, उसके लिए जाना बिकॉज़ बीटेक करने के बाद अगर पैकेज अच्छा ना मिले ना भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर प्लेसमेंट अच्छी नहीं हो रही है, अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा, तो बीटेक करने का फ़ायदा क्या है? बीटेक लोग करते क्यों? अच्छे पैकेज के लिए। भाई अच्छा पैकेज टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस ऐसी कंपनियाँ अगर आपको पैकेज में इंक्लूड कर रही हैं, आपको पैकेज दे रही हैं, आपको प्लेसमेंट वहाँ मिल रही है, तो उस यूनिवर्सिटी को आप लोग चूज़ करना। आप लोग ये मत नाम देख के मत जाना किसी यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी की जो प्लेसमेंट सेल है, कितनी एक्टिव है, कितने अच्छे पैकेजेस वहाँ मिलते हैं, इन सब की रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। अगर इसकी रिसर्च आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा घाटे में जा सकते हैं एडमिशन लेने के बाद किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी जिसका नाम चल रहा है उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद। क्योंकि कई बार होता है यार ऐसा, ठीक है? कि आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो करा लिया बट वहाँ प्लेसमेंट सेल है एक्टिव ही नहीं है। अब जब प्लेसमेंट सेल एक्टिव नहीं है, वहाँ कोई कंपनी आती ही नहीं है, आपको बैठाएँगे कहाँ कंपनी के इंटरव्यू में? कहाँ बैठाएँगे भाई आपको? कहीं नहीं। तो आपको खुद ही हाथ-पाँव मारने पड़ेंगे बाहर और हाथ-पाँव आपको मारने भी चाहिए। मैं कहूँगा कि कॉलेज की प्लेसमेंट जो सेल होती है, उसमें बिलीव बिल्कुल नहीं करना। मतलब पूरा बिलीव उसपे नहीं करना है, ठीक है? कुछ वहाँ से हो जाएगा, कुछ आपको हाथ-पाँव बाहर मारना पड़ेगा। जहाँ पे अच्छा पैकेज मिल जाए, अच्छा एक्सपोज़र मिल जाए, वहाँ पे आप लोग चले जाना, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीयूईटी के थ्रू कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बीए बीटेक में एडमिशन प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है? तो अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर देना और आगे की ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग राइट कर सकते हैं, मैं आपके आंसर्स कर दूँगा, ठीक है? आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।